हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है और स्टेट गवर्नमेंट का भी ये चैप्टर नंबर 10 है। बट स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर इसका नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स नहीं लिखा हुआ है। दे हैव मेंशन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलूँ या हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स बोलूँ, चैप्टर सेम है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर को। इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जैसे कि आप लोगों ने 11th में कुछ अल्काइल ग्रुप पढ़े होंगे, इन अल्काइल ग्रुप्स का लिस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप एंड हाउ यू कैन फॉर्म अल्काइल ग्रुप। तो जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ओनली वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी एल्केन। यदि मैं कोई एल्केन ले लूँ और उसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूँ तो जो कंपाउंड्स फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्काइल ग्रुप, राइट। तो नेम जब हमारा लिखेंगे, जैसे मीथेन है तो मीथेन बिकम व्हाट, मिथाइल। तो इन द नेम व्हाट द चेंज विल कम्स आउट, दैट इज एन इज रिप्लेस्ड बाय YL। तो मीथेन बिकम मिथाइल, इथेन बिकम इथाइल। तो लेट अस लिस्ट that alkyl group and these alkyl group we are going to use during this chapter. So this is my alkane. I am taking बच्चा alkane and removing only one hydrogen atom from alkane. तो remaining part जो बचेगा that is called as what, alkyl group. This minus sign indicates student that is what, elimination of hydrogen, removal of hydrogen. You are removing only one hydrogen atom from alkane, it forms what, alkyl group. See, there is a change, An is replaced by what, Yl. So methane become what, methyl. This alkyl group is always student denoted by, it is represented by capital R. तो अल्काइल ग्रुप इज always represented by capital R. It is always student represented by what, capital R. तो list of the some alkyl group which we are going to use in this chapter. तो जैसे मैंने लिखा है बच्चा लोग CH3 is called as what student, methyl. I write here student CH3 CH2 dash, this is called as what, ethyl. I write here CH3 CH2 CH2 dash, this is simply known as what, N-propyl. ये what do you mean by N, what do you mean by iso, what do you mean by neo, we will discuss later. This is what, CH3 CH and CH3, this is what dash. This alkyl group is known as बच्चा लोग isopropyl. ये जो डैश बताता है मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट है और यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होके इट फॉर्म कंपाउंड्स। आई राइट व्हाट नेक्स्ट वन बच्चा लोग, दैट इज CH3 CH2 डैश, दिस इज माई N, टोटल कार्बन इज 4, तो ब्यूटाइल, ब्यूटेन बिकम ब्यूटाइल. I take student here CH3 CH dash, I write CH2 and CH3, this is my what, secondary butyl, this is called as what, secondary butyl. CH3 CH2 dash, this is called as student N, this is what, isobutyl. It is not N-butyl, it is isobutyl. I write here CH3C, this is CH3 dash,
दिस इज माई वॉट, टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्या है मेरा, टर्शरी ब्यूटाइल। आई टेक बच्चा लोग अनदर अल्काइल रेडिकल एंड दैट इज वॉट CH3। दिस इज वॉट CH2 डैश। This is called as what student, neo. Total carbon is 5, so it is pentyl. As I said, we will discuss what do you mean by neo, what is iso, what is sec, what is n later on. तो ये neo pentyl. Now बच्चा लोग आप लोगों को मालूम है CH2 double bond CH dash. This is simply called as vinyl. CH2 double bond CH dash CH2, this is called as what student, allyl. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, allyl. Benzene with CH2, benzene with CH2 is nothing but benzyl. This is called as what, benzyl. बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो द फॉर्मूला बिकम व्हाट, C6H5 डैश। इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं स्टूडेंट फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। आई टेक व्हाट हियर स्टूडेंट, CH2 डैश एंड डैश। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज मिथिलिन। तो दीज रेडिकल्स वी आर गोइंग टू यूज अगेन एंड अगेन। ये है आपका 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These are the 14 radicals which we are going to use again and again during study the organic chapters. ये हमारा बेसिक है जो हमें बार बार यूज़ होने वाला है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो स्टूडेंट मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ। लेट अस आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो जैसे मैं एक कंपाउंड लिखा हूँ बच्चा लोग, ये 1 कंपाउंड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 1। मैंने लिखा है कंपाउंड, लिखा है यहाँ स्टूडेंट कार्बन, Cl, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरो, क्लोरीन क्लोरीन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्रेन। इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, कूलिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं बच्चा लोग। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, कैन एनीबडी टेल मी फंक्शनल ग्रुप हियर? यस बच्चा लोग, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? देयर इज व्हाट, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। वन इज क्लोरीन, सेकेंड वन इज व्हाट, फ्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन। दीज कॉमनली कॉल्ड एज हैलोजन। What is the use of this compound बच्चा लोग? use of, it is used as a what, cooling agent, cooling agent के फॉर्म में यूज करते हैं। Now it is called as dichloro difluoromethane. As you know that methane is a aliphatic compounds and we are removing the hydrogen of मीथेन बाय क्लोरीन एंड बाय फ्लोरीन। मतलब इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, मीथेन, and it is simply called as haloalkane. It is an example of what, haloalkane, because methane is a alkane family. It belongs to the alkane compounds and alkane compounds का यदि मैं हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस करता हूँ तो the compound which is formed called as what, haloalkane. तो this is the example of what, haloalkanes. This is the one example of what, haloalkanes. I take one more example student. Suppose if I take student carbon tetrachloride. I take another example
कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। इस कंपाउंड का नाम है, हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट एंड वैक्स, है ना। इनको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग इनको सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर स्टूडेंट? व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? क्लोरीन। एंड क्लोरीन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? हैलोजेंस। तो देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज व्हाट? हैलोजेंस। ये भी एलिफैटिक कंपाउंड्स है क्योंकि मीथेन एक एल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है। एंड ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट? क्लोरीन। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? It is also a example of what? Haloalkane. It is also example of what? Haloalkanes. What is the uses of this compound बच्चा लोग? Used as a solvent for many compound like oil, fats and wax, etc. So it is used as a solvent for oil, fats and wax. Now I take one more compound student, that is nothing but what? BHC. आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और उसमें आपने बेंजीन का क्लोरीनेशन किया था। तो जब आप बेंजीन का क्लोरीनेशन करते थे ना बच्चा लोग, तो आपको एक ऐसा कंपाउंड बना था, दिखाई दे रहा आपको? यहाँ क्लोरीन अटैच होगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चा लोग, इसका नाम है बेंजीन। दिस इज बेंजीन। हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर? 6। तो हेक्सा क्लोराइड, इसको बोलते हैं BHC। शॉर्ट में इसका नाम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। You know benzene is a aromatic compounds. You are removing the hydrogen from aromatic compounds and replacing by what? Halogen atoms. So the compound which is formed called as what? Haloarenes. क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चे लोग? हेलोएरेंस। तो यदि आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लो और उसमें से हाइड्रोजन निकालते हो एंड यू आर रिप्लेसिंग बाय एनी हैलोजन एटम, तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म कॉल्ड एज व्हाट? हेलोएरेंस। तो फंक्शनल ग्रुप इज हियर ऑल्सो। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप बच्चा लोग? फंक्शनल ग्रुप is chlorine, Cl. What is the use of this compound? It is used as a what? Insecticide. ये इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसको हम लोग यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड। एंड ये आपका एक एग्जाम्पल ऑफ हेलोएरेंस, एग्जाम्पल ऑफ हेलोएरेंस। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट स्टूडेंट? हेलोएरेंस। तो हेलोएरेंस एंड हेलोएल्केन्स आर नथिंग बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेंस? हेलोएल्केन्स आर नथिंग बट दे आर एलिफैटिक कंपाउंड्स और हेलोएरेंस are nothing but they are what? Aromatic compounds. If I removing the hydrogen from aliphatic compound and replacing by what? Halogen atoms, such compounds are called as what? Haloalkanes. And if I'm taking the aromatic compounds and removing the hydrogen by halogen atoms, such compounds are called as what? Haloarenes. Now student, you know that halogen जो होते हैं उनको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं,
एक तो लिखते हैं प्रीफिक्स फॉर्म में और दूसरा लिखते हैं हम लोग सफिक्स फॉर्म में। व्हेन द हैलोजन इज रिटन इन द प्रीफिक्स फॉर्म इट इज रिटन एज व्हाट, हेलो, एंड व्हेन इट इज रिटन इन द सफिक्स मैनर देन इट इज रिटन एज व्हाट, हैलाइड्स, एंड हैलोजेंस आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कैपिटल एक्स। तो इसके दो फॉर्म होंगे बच्चा लोग, एक तो होगा क्या, प्रीफिक्स फॉर्म, एक क्या होगा स्टूडेंट, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग, इसको हेलो लिखते थे, हेलो, और व्हेन वी राइट इन द सफिक्स मैनर, व्हेन इट इज राइट इन अ सफिक्स मैनर इट इज रिटन एज व्हाट, हैलाइड। क्या लिखते हैं हम लोग बच्चा लोग, हैलाइड, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। तो स्टूडेंट हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बच्चा लोग, हेलो मतलब हैलोजन है, एल्केन का मतलब एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्केन्स आर नथिंग बट दे आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूँ, एल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ एंड आई रिप्लेस बाय वन और मोर हैलोजन एटम्स, द कंपाउंड विच इज फॉर्म इज नोन एज हेलो एल्केन। इट इज ऑल्सो नोन एज बच्चा लोग halogen derivative of alkanes, right? So let's define what is haloalkane. So haloalkanes are nothing but student, it is a derivative of alkane in which one or more hydrogen atom from alkane being replaced by one or more halogen atoms, the compound which is formed is called as halogen derivative of alkanes or haloalkane. We can write student one example here. Suppose मैंने मीथेन लिया है और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दिया है एंड आई रिप्लेस बाय व्हाट, सपोज मैंने ब्रोमीन से रिप्लेस किया है, तो CH3 स्टैंड फॉर व्हाट, मीथाइल, ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रोमाइड, सो इट इज कॉल्ड एज मीथाइल ब्रोमाइड। तो haloalkanes are nothing but it is a derivative of alkane in which one or more hydrogen atoms of alkane being replaced by one or more halogen atoms, the compound form is called as haloalkanes or halogen derivative of alkanes. Now these haloalkanes, if you see in haloalkanes there are one functional group that is known as halogen. तो हैलोजन जो होता है ना वो स्टूडेंट, वो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, हैलोजेंस बोला जाता है, हैलोजेंस, बराबर है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, हैलोजन। कौन कौन से एलिमेंट्स इस हैलोजन फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्टूडेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ये जो एस्टाटाइन होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इट ऑलवेज इमिट अ रेडिएशन लाइक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज, है ना। तो इसके लिए इसको कभी भी हम लोग नॉर्मल केस में स्टडी नहीं करते, इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर होता है ना। ये जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो फिजिकल स्टेट होता है बच्चा लोग वो गैस होता है, क्लोरीन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो भी गैस होता है, ब्रोमीन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, और आयोडीन का जो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड होता है ना। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाई द फिजिकल स्टेट फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इट इज़ चेंजिंग। ये गैस
फिर लिक्विड और फिर सॉलिड में बदल जाता है। ये क्यों होता है? वाई फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन? वाई फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन? यस बच्चा, एनीबडी? यस, फिजिकल स्टेट इज नथिंग बट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यदि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हो तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो उनका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वन फोर्स इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज नोन एज वैन डर वाल फोर्स. Due to increase in size, the van der Waals force increases, and due to increase in van der Waals force, student, there is a association in molecules, and due to association, its physical state from gas to liquid and liquid to solid changes. तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा। वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो एसोसिएशन अकर and therefore its physical state changes. Now this haloalkane we have divided into 4 parts student. इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये जो 4 पार्ट्स है डिवीजन का, ये किस बेसिस पे किया है मालूम है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन एंड रिप्लेस्ड बाय हैलोजन. तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स स्टूडेंट. वन इज कॉल्ड एज monohalogen derivative of alkane. मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. दूसरा है जो मेरा स्टूडेंट, वो है मेरा डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. थर्ड वन है जो स्टूडेंट, वो है ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. And the last one, that is what? Polyhalogen derivative of alkane. जैसे स्टूडेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 एंड पॉली स्टैंड फॉर मोर देन 3. तो वी कैन डिफाइन दीज हेलोएल्केन सिमिलरली लाइक दिस वन. ये डेफिनेशन जो लिखा है ना हमने, इस बेसिस के ऊपर से ही इनको भी हम डिफाइन कर सकते. कैसे? देखो, मैं इसको डिफाइन करता हूँ. मोनोहैलोजन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इन विच only one hydrogen atoms of alkane being replaced by only one halogen atoms. The compound form is called as monohalogen derivative of alkanes. मतलब ऐसा एल्केन जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालकर हम एक हैलोजन को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से. तो जब कंपाउंड जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. सिमिलरली यू कैन डिफाइन फॉर डाई. डाई का मतलब क्या? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इन विच only 2 hydrogen atoms of alkane being replaced by only 2 halogen atoms. The compound form is called as dihalogen derivative of alkane. Similarly for trihalogen मतलब 3 hydrogen atoms of alkane being replaced by 3 halogen atoms. And the last one आता है student, the alkane in which more than 3 hydrogen atoms of alkane, क्या? more than 3 hydrogen atoms of alkane being replaced by more than 3
halogen atoms, the compound form is called as polyhalogen derivative of alkane. Let us understood with the help of example. जो definition मैंने अभी आपको बताया ना स्टूडेंट, इसी को example के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट, आपको मीथेन का एग्जाम्पल लेता हूँ। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग CH4। क्या होता है स्टूडेंट? CH4। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे, एक क्लोरीन आइटम से रिप्लेस कर रहे हो, तो इट बिकम व्हाट? मिथाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। Now I take dihalogen. Di मतलब 2 hydrogen atoms of alkane are replaced by what? 2 halogen atoms. तो मीथेन में से 2 हाइड्रोजन को आप निकालो और उसको रिप्लेस कर दो किससे? क्लोरीन से। तो इसको हम बोलते हैं क्या बच्चा लोग? मिथिलीन डाइक्लोराइड। CH2 स्टैंड फॉर मिथिलीन, 2 क्लोरीन है, दोनों सेम है तो डाइक्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन डाइक्लोराइड। I write for third example for trihalogen student. थर्ड हेलोजन क्या होगा? 3 हाइड्रोजन आइटम्स निकाल दिया मैंने, Cl, Cl and Cl। इसको कॉमनली हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। एंड द लास्ट वन, इफ आई रिमूव ऑल द 4 हाइड्रोजन आइटम, मतलब मोर देन 3 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ एल्केन being replaced by more than 3 halogen atoms, तो Cl, C, Cl, Cl and Cl. This is called as student carbon tetrachloride, right? तो this is my what? Haloalkanes. And haloalkanes का first classification, that is based on number of hydrogen atom removed from alkane and replaced by halogen atom. इसके आगे हम लोग next lecture में study करेंगे student. We will see in the next video lecture, that is classification of monohalogen derivative of alkanes and classification of haloalkanes based on hybridized state of carbon atom to which your halogen atom is directly attached. So these two we are going to study in the next video lecture.